हाउ आर यू? ओके, सो मैंने बहुत से पोस्टों में देखा है कि लोग पूछते हैं कि यार अगर यार फ़िलीपीन में जाना चाहते हैं कितने खर्चा आता है रहने के लिए। देखिए, अगर आप आ रहे हैं टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए तो वो सही है, जस्ट फन करो। कम से कम 50-60 हज़ार रुपया है, पैसों में बोल रहा हूँ, तो आपके लगे $1500 या इंडिया के हिसाब से 1.5 लाख रुपया है आपके पास, तो आप आप कर सकते हैं ट्रैवल। यहाँ पे बहुत से बीचेस में जो फ़्लाइट्स हैं सीबू पैसिफिक और होटल्स हैं जो 2000 से लेके इंडिया के हिसाब से 2000 रुपए के हिसाब से 5000 रुपये तक, या अगर आप जो 5 स्टार होटल्स में रहना चाहते हैं तो बहुत से हैं। और फिर यहाँ पे बियर है वो चीपर है, खाना भी आप कहीं ईटरी में लोकल उसमें खा सकते हैं, या अभी आपको कुछ खाना है, अच्छा खाना है इंडियन कैसे, वो भी 1000 रुपये या 2000 तक का एक टाइम का मिल जाएगा। अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट इंडियन में। सो बट मैं कर रहा हूँ बात जो है लॉन्ग टर्म की। जैसे बहुत से भाई लोग हैं वो डेटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। अब उनका क्या है कि यार मुझे फ़िलीपीन जाना है, मुझे रहना है 2-3 महीने के लिए, तो इसमें जो है वो एक्सपेंसिव है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में रहना बहुत एक्सपेंसिव हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फ़िलीपीन में रहने के लिए 1 महीने का खर्चा कितना आता है। अगर आप मेट्रो मनीला में रह रहे हैं, नॉट द सेंटर सिटी बट द आउटसाइड द सेंटर सिटी। सो सपोज़ आप बैचलर हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, जो भी है, तो जो खर्चा आता है वो ये है कि महीने का रेंट जो है कम से कम आपका, अगर आप मेन सिटी में लाइक जो मेन जो सेंटर है जो है उसमें, तो आप भूल जाइए, क्योंकि उसका जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है अपार्टमेंट की कम से कम 35,000 से 40,000 के ऊपर की ही पड़ती है। अगर आप सेंटर सिटी से बाहर रहते हैं हल्का सा, तो उसकी कॉस्ट आपको 25 से 30,000 रुपये की पड़ेगी। चलो मैं वी टेक इट ऐसे 25,000 रुपये। मैं जहाँ पे रहता हूँ वो मनीला से जो है कम से कम 40 मिनट कार की ड्राइव है। सो यहाँ पे जो रेंट है कम से कम 20,000 रुपये अपार्टमेंट, 15 के अगर आप रह रहे हैं 15 और अपार्टमेंट मिल जाएगा। सो जो रहने का रेंट है वो 20 से 30,000, चलो हम मान लेते हैं 25 के अगर आप मेट्रो मनीला में रह रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप अपनी पार्टनर के साथ या रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, तो आपका जो खाने का ग्रोसरी का खर्चा वो आएगा, वो 15 से 20,000 रुपये का आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडियन फूड का शौकीन है और आप इंडियन फूड के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आपको इंडियन ग्रोसरी से लाना होगा सामान। घर में कुकिंग करोगे तो उसके लिए भी वेजिटेबल थिंग जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो और आपकी पार्टनर भी रह रही है साथ में, आई एम श्योर वो भी करेगी अपनी और से जो उसकी जो जिसके हिसाब से उसकी वो है वो करेगी खर्चा। सो लगा लीजिए 15,000 कम से कम आपका ग्रोसरी हुआ और फूड हो गया, तो आपका टोटल हो गया 25 प्लस 15 40,000 रुपये फूड एंड रेंट। उसके बाद अगर आप अराउंड जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं सिटी के अंदर ही, तो 5,000 रुपये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वो हो गया। स्मॉल चिक लाइक ए ड्रिंक लाइक सम जूस और बोला 5-6 हज़ार, तो आप लगा लीजिए 45,000 ये पैसों में अभी। तो उसके बाद अगर आप अभी तो कोई चांस कोई है नहीं कि आएंगे आप यहाँ पे, ज़्यादातर टाइम आएंगे तो जब टूरिज़्म ओपन हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अगर आप एक ट्रिप अगर आप आउटसाइड जाते हैं कहीं बीच पे, लाइक बहुत से बीचेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो फ्लाइट है वहाँ पे आप जाते हैं, रहते हैं 2 डेज़ के लिए और 3 डेज़ के लिए, तो कम से कम लगा लीजिए 15K। सो 45 प्लस 15 60K। और देन अगर आप ड्रिंक्स करते हैं बियर बुअर और समटाइम सम ड्रिंक्स और समथिंग, तो 5K लगा लीजिए। सो 65K पर मंथ आपका यहाँ पे रहने का खर्चा है मेट्रो मनीला में।
वो भी नॉट द मेन मेट्रो मिलन, जस्ट आउटसाइड सम अराउंड। अगेन 25 आपका अपार्टमेंट हो गया, देन फूड 15K, देन आफ्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन और समथिंग लाइक 5K, एंड देन आपका अगर आप जाते हैं 1 मंथ 1 ट्रिप लाइक बीचेस समवेयर 15K, एंड देन आपका 5 जो है बियर जो भी अगर आप करते हैं ड्रिंक्स करते हैं उसका आपका, सो टोटल आ गया 65K इन पैसोस। अब नाउ द एक्सचेंज रेट, जो पैसों का एक्सचेंज रेट है इंडिया के हिसाब से हाफ है। यहाँ का 1 पैसो जो है वो इंडिया का 1.5 है, मीन्स हम यहाँ का जो पैसो है वो हायर है। सो 60 हो गया यहाँ का इंडिया के हिसाब से 120K। सो 1,20,000 जो है इंडियन रुपीज़ 1 मंथ का खर्चा है यहाँ पे। तो ये है, दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम कभी भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं और आपकी डेटिंग बहुत सीरियस है, अब नाउ टाइम टू मीट। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो 2 वीक या 3 वीक्स के लिए इनफ है। अपनी जॉब मत छोड़िए, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो चीज़ें डिफरेंट हैं और जो रियलिटी वो डिफरेंट है। सो एक किसी से मिल रहे हैं तो रिस्क ठीक है, 2 वीक्स का रिस्क लो, 3 वीक्स का वो लो, मिलो और उसकी फैमिली से मिलो, थोड़ा टाइम स्पेंड, उसके बाद आपके पास फिर टाइम है, फिर आप जाओ वापस आओ, प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, आई होप जो एक्सपेंसेस टिप है वो पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।